ओम नमो नारायण। सभी गुरुओं को चरण स्पर्श, भाई बहनों को नमस्कार। मैं महेश कुमार कुशवाहा। आज मैं उत्तराखंड के देवभूमि के नैनीताल ज़िले में हूँ और यहाँ पहाड़ों पर भ्रमण कर रहा था। इसी के अंतर्गत दारू हल्दी जिसे जानते हैं हम, उसका वृक्ष मिला हमें। उसके पेड़ बहुत होते हैं हमारे इधर पहाड़ पे, तो उसके बारे में मैंने कहा आप लोगों को अवगत करा दूँ, जिससे ये जैसे हिमालय क्षेत्र में सभी जगह मिलेगा और इसे लोकल भाषा में, जो यहाँ की अपनी भाषा इनकी, इसे किरमोड़ी या किलमोड़ा के नाम से जानते हैं। तो ये इसके मैं पुष्प दिखा देता हूँ आपको। देखिए, पीले पुष्प होते हैं और इसके पत्तों में कांटे होंगे किनारों पे। आप देखेंगे ध्यान से तो ये दिखाई देगा। तो इसके तने में नहीं, इसके पत्तों के देखिए किनारे कांटे हैं। और इसकी लकड़ी हम कहीं से भी छीलते हैं तो पीली निकलती है, और ख़ास तौर से इसका जड़ हम प्रयोग करते हैं। ये आप देखेंगे, मैंने थोड़ा सा आपको दिखाने के लिए तने का छीला तो ये पीलापन है। साथ ही मैं इसके प्रयोग बताऊं उससे पहले मैं इसको, देखिए, दारू हल्दी के नाम से हम जानते हैं। इसे दारू हल्दी के नाम से जाना जाता है, लेकिन इसका हल्दी से कोई लेना देना नहीं है। हल्दी कुल से कोई मतलब नहीं है। हल्दी कुल के जो वृक्ष होते हैं उससे भी कोई इसका दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। ये वो पौधा होता है और ये वृक्ष है जो 6 से 18 फीट ऊंचा होता है और इसको कस्तूरी पुष्प भी कहा जाता है। देखेंगे तो इसके पुष्प आपको हमने दिखाया अभी, तो इस तरीके से तो इसको कस्तूरी पुष्प के नाम से भी जाना जाता है, जो हमारे आयुर्वेद ग्रंथों में है। साथ ही इसमें देखिए पीली लकड़ी होती है और इसके पीले रंग के फूल ही होते हैं। और इसका एक चीज़ है कि इसकी जड़ को हम कितना भी उबाल लें तो उसका पीलापन नहीं जाता है। इसीलिए इसको दारू मतलब पे वृक्ष और हल्दी मतलब पीलापन। तो दारू हल्दी हो गया मतलब पीला वृक्ष, तो इसलिए हम इसे दारू हल्दी कहते हैं। और इससे इसमें जो है बर्बेरिन पाया जाता है, जो कि बहुत ही गुणकारी है। क्षार है इसमें, और इसका हम रसायन बनाते हैं। मार्केट में हमें बना बनाया रसायन मिलता है कंपनियों का। तो रसायन जो है वो चोट मोच में काम आता है और बहुत सी चीज़ों में काम आता है। और मैं भी उसका अपना अभी इसकी जड़ का प्रयोग खुद करूँगा। मेरे पैर में मोच आ गई थी अभी, एक पत्थर से पैर मतलब डिसबैलेंस होकर के साइड हो गया, तो मोच आ गया है एड़ी पर, तो मैं इसका प्रयोग करूँगा। तो ये है इसमें। देखिए, दारू हल्दी के बारे में मैंने बताया। अब इसको करना क्या, देखिए, पहले मैं रसायन बनाना सिखाऊंगा, बताऊंगा कैसे बनाया जाता है। फिर उसके बाद इसके अन्य प्रयोग बताएंगे हम आपको। तो मैं इसकी आपको जड़ में लेके चलता हूँ। तो ये इसकी देखिए जड़ है। तो इसके जड़ में आप देखेंगे तो लोग ले जाते हैं, स्थानीय लोग इसको लेते हैं। ये तो तने वाला हिस्सा देखिए, ऊपरी परत है, देखिए एकदम पीला निकला हल्दी की तरह, इसलिए इसको दारू हल्दी बोलते हैं। ऊपर देखेंगे तो इसकी जो बक्कल है काले रंग की छिक्कल, और इसकी जड़, जैसे ये जड़ जा रही है, ये देखिए इसकी जो जड़ है, मैं भी दिखाता हूँ। ये भी पीले रंग का होता है और इसी की जड़ काम में आती है औषधि के। तो ये बहुत इधर तो मिलता है, नीलगिरी की पहाड़ियों में भी, बिहार वगैरह में भी पाया जाता है। हिमालय क्षेत्र के तो पूरे पहाड़ों में होगा ये। तो ये दारू हल्दी का पेड़ है। रसायन बनाने के लिए देखिए, इसको जितनी इसकी जड़ की मात्रा होगी, जड़ लिया जाता है, उससे 16 गुना पानी में डाल करके उसका क्वाथ बना लेंगे। यानी चार जैसे 16 लीटर पानी है तो उसमें 4 किलो इसका पाउडर होगा। तो मतलब चौथा जो हम काढ़ा बनाते हैं वही फार्मूला रखना है। चौथा हिस्सा हमारा काढ़ा है, इसका तैयार करना है। फिर जितना काढ़ा होगा उतना गाय का दूध मिला करके फिर उसको हम पकाएंगे, और फिर जितना क्वाथ रह जाए वो हमारा रसायन कहलाता है। और रसायन जो है बहुत ही गुणकारी है और का प्रयोग होता है। इसका हम, कहीं चोट लग जाती है, सूजन आ गई, तो इसका लेप करने से दर्द और सूजन ख़त्म हो जाता है। आँखों में अगर लालिमा आ गई, जिसे कंजक्टिविटिस बोलते हैं, तो उसमें भी 250 मिलीग्राम, जो मिलीग्राम बोल रहा हूँ, ग्राम नहीं बोल रहा हूँ, 250 मिलीग्राम को रसायन में 25 मिली गुलाब जल मिला करके आँखों में 1 बूंद टपका देने से लाभ मिलता है। ऐसी कान के दर्द में भी इसको ड्रॉप के रूप में यूज किया जा सकता है। और गला ख़राब है तो इसको गंडूस करने से इसकी जड़ को उबाल के काफ़ी होगा। और हमारे यहाँ तो इसको जो शुगर के मरीज़ है वो लोग ठीक करते हैं, मतलब इसका प्रयोग करते हैं। इसे किलमोड़ी की जड़ को शुगर वाले व्यक्ति उबाल के पीते हैं, इससे शुगर बुखार सब ठीक होता है। और श्वेत प्रदर में भी ये काम करता है। जैसे कि इसको दारू हल्दी जो हुआ, इसका चूर्ण जड़ का पुस्यानुंग जो चूर्ण आता है, जो कंपनी बनाती है पुस्यानुंग चूर्ण, उसके बहुत सारे घटक होते हैं पुस्यानुंग चूर्ण के। वो मेडिकल पे इजीली मिल जाएगा।
तो उसको हम लेकर के उसमें मिला करके इसका हम प्रयोग करेंगे। पुस्यानक चूर्ण में से आधा चम्मच 1 चम्मच की मात्रा लेते हैं सुबह सुबह गुनगुने पानी के साथ। तो सुबह शाम को हमारा जो श्वेत प्रदर है तो उसमें फ़ायदा होता है लिकोरिया में। तो ये लिकोरिया में भी अच्छा काम करता है। और यहाँ पे ये है तो इसका प्रयोग कर सकते हैं। बाकी भी इसके बहुत सारे प्रयोग हैं दारू हल्दी के। दारू हल्दी देखिए, इसको हम अगर पुस्यानक चूर्ण नहीं मिलता है तो हम दारू हल्दी को पीस करके लुगदी बना लें और उसे शहद मिलाकर पीने से भी श्वेत रोग मिटता है। जो श्वेत प्रदर है वो नहीं मिटेगा, तो श्वेत प्रदर में काम करेगा और रक्त प्रदर में भी काम करता है। अगर शहद के साथ लेते हैं दोनों में काम करता है। तो दारू हल्दी इसको हम 300 ग्राम पानी में उबाल लेते हैं, उबाल काढ़ा बना लेते हैं। इस काढ़े को छान करके 2-3 बार कुल्ला करते हैं तो जो मुंह के घाव, छाले या जो भी दाने हैं सब ख़त्म हो जाते हैं। तो इसके बहुत सारे प्रयोग हैं। मेरा अपना कोई अभी मैंने ज़्यादा इस पर अनुभव प्रयोग नहीं किया है, लेकिन ये काम का पौधा है तो इसलिए मैंने कहा आप लोग कभी जाए अगर देखें तो इससे बातचीत करिएगा, इस पौधे की पहचान रखिएगा, ज़रूरत पड़ने पे कभी भी काम आ सकता है। तो इसका गर्भावस्था का जी मिचलाना, मुंह के रोग, दांत मसूड़ों के रोग, बुखार, शुगर, पीलिया, अब बहुत सारे रोगों में इसका काम होता है। और इसका प्रयोग है, इसके फल को मार्केट में जरिस्क के नाम से जाना जाता है। जरिस्क जो मार्केट में मिलता है, जरिस्क के नाम से इसका फल मिलता है। और दारू हल्दी के नाम से इसकी जड़ मिलती है। लेकिन ये भी कई टाइप का होता है। तो इसको मैं बता दूं, दारू हल्दी की पहचान ये है कि इसकी जड़ पीली ही रहेगी। आप उसे 10 बार भी उबाल देंगे तो सफ़ेद या लाल नहीं होगी, पीली ही जड़ हमेशा रहेगी, चाहे उसका पानी पूरा निथार ले, कुछ भी कर ले। तो ये दारू हल्दी की पहचान है कि उसका जड़ पीला होता है और उबालने के बाद भी उसका रंग पीला ही रहेगा लकड़ी का, कभी भी सफ़ेद या लाल नहीं होगा। यही दारू हल्दी की असली पहचान है। आप पंसारी से लें तो इसको पहचान कर लीजिएगा। तो इसी के साथ ही मैंने आपको दारू हल्दी के बारे में बताया। आप लोगों ने वीडियो देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय आयुर्वेद।